चलो नाउ निकालो एक बुक दो किसी लॉक सर करो। ओके नाउ सुनो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें कुछ करेक्टर हैं। एक तो ऑथर है, तो ऑथर ने ध्यान दीजिए ऑथर हैज परचेज्ड एन एंटीक कबर्ड। ओके कबोर्ड एक अलमारी खरीदी। तो उसने किस लिए खरीदी कि वो क्रिसमस पे उसको एक रीडिंग टेबल बनाएगा। तो उसने उसकी क्लीनिंग की सब कुछ की तो उसमें हिडन ड्रॉअर था। ओके तो उसने हिडन ड्रॉअर को क्या किया किसी कारपेंटर को बोल के खुलवाया। तो उसमें हिडन ड्रॉअर में एक लेटर मिल गया। लेटर में लिखा था कि किसका हाँ जिम मैकपर्सन का वो लेटर था। तो उसमें उसने अपनी वाइफ को उसकी वाइफ का क्या नाम था कोनी। तो कोनी को लेटर लिखा कि कैसे उसकी सेना उस समय ये कब की बात है बताइए वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1944 तक जो वर्ल्ड वॉर चला है तो उसके बीच की बात है। तो उसमें एक तो सेना जर्मन की थी और ये किसका था जिम मैकपर्सन। तो फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं आपस में लड़ रही थी। ओके तो ये दोनों अपने अपने जो टरेन होता है ना बीच में जमीन में गड्ढा खोद है ना। तो पैदा के लोग उसमें वो लोग रहते हैं सोते हैं। तो टरेन में जो गड्ढा खोदा था तो इसने और उसने आपस में सफेद झंडा दिखाया। दे बोथ होस्टेड द पीस फ्लैग व्हाइट फ्लैग। सो दे एग्रीड टू कम टुगेदर ऑन द क्रिसमस ईव। तो उन्होंने सोचा हम लोग दोनों मरी जाएंगे, कितने लाख लोग मर गए वर्ल्ड वार में, तो क्यों ना हम लोग इस क्रिसमस ईव को बहुत अच्छा बनाएं। तो उन लोगों ने जो जो उनके पास वहाँ वर्ल्ड वार में आसपास खाने का सामान था एक साथ लाए। उन दोनों के कैप्टन एक साथ बैठे, उन्होंने खाना पीना खाया, ठीक है, और फुटबॉल मैच खेला। तो दैट ईव वाज द मेमोरेबल ईव फॉर द जिम मैकपर्सन एंड दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय जिम मैकपर्सन टू हिज वाइफ कोनी। तो अब ये ऑथर सोच रहा है कि ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि इस चीज़ को हुए करीब 40 साल बीत चुके। लेकिन उसने सोचा नहीं ये लेटर तो, और ये लास्ट लेटर था उसका अपनी वाइफ के नाम, इसके बाद फिर उसने लेटर नहीं लिखा होगा। तो उसने सोचा ये लेटर उसको भेजना चाहिए, ठीक है, उसकी वाइफ को। तो वो उसके घर गया, लेकिन उसने देखा कि द हाउस वाज बर्न कंप्लीटली बर्न टू एशेस, वो राख में बदल गया। नाउ ही हैज somehow got the information that the same lady is living in hospital. It is either in hospital or somewhere जहाँ पर ये shelter home नहीं होता है, old age home में वो रहती थी, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ओल्ड एज होम में वो रहती थी, तो वहाँ वो व्हील चेयर पर थी। और उसने जब उसको कई तरीके से बुलाया तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। वो 106 ईयर्स की थी और उस रिस्पॉन्स ही नहीं किया उसने जब वो बुला रहा था कई तरीके के लेटर है वो। लेकिन फिर उसने सोचा कि कोनी के नाम से बुलाया जाए। तो कोनी जब उसने बुलाया तो उसने रिस्पॉन्स किया और बहुत खुश हो गई। और फिर उसने बोला कि मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तो वो सोचने लगी कि उसका हस्बैंड ही आ गया। तो उसने बहुत पहले खो दिया था और तुमने मुझे ये क्रिसमस गिफ्ट का बहुत अच्छा उपहार दिया, तुम स्वयं आ गए, ऐसे बोली, ठीक है कि नहीं। सो दैट ऑथर हैज रियलाइज्ड दैट हाउ इट वाज प्लेजेंट टू गिव दैट लेटर एंड मीट सच ए लेडी हु वाज वेटिंग सिंस लॉन्ग फॉर हर हस्बैंड। तो इससे ऑथर को अच्छा लगा कि वो मिल के आया। किसी को तो मरने से पहले संतोष हुआ होगा, वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कोनी नाम किसी ने सालों बाद उसको बुलाया होगा। शी वॉज अननोन टिल लॉन्ग, उसे कोई बुलाता ही नहीं था नाम से उसके हस्बैंड के जान। तो उसने बुलाया तो वो और कुछ भी नहीं याद कर पाई, उसको यही याद रहा। उसके दिल में ये बात रही होगी कि उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया, तभी तो उसने ऐसा बोला कि नहीं। तो दैट दिस इज, अब हम इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। चलिए देखो जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जो भी है आइए। सो दैट इज sentence completion rule. Choose the right item and complete the sentence. Okay, now page number 3 है ये थोड़ी ना होगा। अरे मेरे में, अरे ये वाला, अरे वो 11 10 से की अरे भाई ये वाला है, दो क्वेश्चन है।
तू कैमरा फोकस कर चलो फोकस कर अरे ऑफिस now what did the author find into a junk shop? A table. A cupboard. A rooftop table. सर कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक लगाओगे Rooftop desk. Rooftop desk. An old rooftop desk. That is author found a roll top desk. Yes. Roll. यानी ऊपर की चीज जो घूम जाती हो, रोल टॉप डेस्क. ओके, रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन ए जंक शॉप. वैसे तो सारी वहाँ की चीजें बहुत महंगी थी, लेकिन ये सबसे सस्ती थी. और सेल इन ए जंक शॉप. ओके, इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड बट इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन. ये चीड़ की लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन इसकी स्थिति बड़ी खराब थी. सो आंसर दीजिए. चेयर्स The roll top desk. पूरा बोलो. The author finds a roll top desk. उधर मत देखो. Desk for sale in a junk shop. हाँ. It was made up of oak wood and it was in a very bad condition. बहुत अच्छा बताया. It was सर made of. अभी अगला क्वेश्चन भी तुम्हें से पूछेंगे. सर पूरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही. ठीक है. एक बार फिर It was made of oak wood and देखो सर ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर ब्लर. कोई बात नहीं. Sir, operator actually. तो ठीक है. कैमरा एंगल भी सही नहीं आ रहा. अरे वो यू पेड और ऊपर ही है ना, चलो अभी सही है. ब्लर ही है सर, कैमरे ठीक से है. ही नहीं दिखाई दे रहा. वो तो Sir, वो कैसे होता ठीक है, वहीं फोकस कर देना, जहाँ चलेगा वहीं कर देना. लिखेंगे नीचे तो नीचे कर देना. सर वो को कैसे होगा? So it was made of oak. ओक ट्री कोई एक पेड़ होता है जिस अच्छा मजबूत. ठीक है. वो क्रिसमस वाला है सर. सागवान, साखू, सागवान, चीड़, सी. देवदार, महोगनी, ये सब लकड़ी के पेड़ होते हैं. उनमें से एक ओक का भी होता है. So it was made up of oak wood and ठीक है. और इसके बाद क्या बताइए. It was made up of oak wood and in a very bad condition. अब आप समझिए भाई साहब, शिमला गया तो चीड़ का पेड़ है. चीड़ के पेड़ों से तेल निकलता है. तो उसकी सर उसका बोर्ड कहते हैं ना. हाँ, उसका एक ढक्कन तेल लाया था 300 रुपये. वो मैं सर में लगाता हूँ, तो थोड़ा सा उसको दूसरे में- में 300 का या फिर आपको दुकान में वो उसका रेटिंग, उसको दूसरे में मिक्स कर दिया या पैराशूट. लेकिन सर वो आग भी तो थोड़ा जल्दी. आग बहुत जल्दी पकड़ता है. वहाँ के ज़्यादातर जंगलों में तुम देखो कि जल्दी से आग पकड़ेगा वो जो ओक का ट्री है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What did he find in the secret door? Who do you think has put it in here? उस secret door में किसने उसे Sir, he रखा होगा? found a letter. Found In a the small tin box. drawer. In the Box के अंदर. secret drawer. In the secret door, the author finds a small tin box that has a letter. Author found a small tin box. In the secret. ठीक है. Secret. It has a letter. नहीं अभी ठीक बताना है नेक्स्ट वाला, क्योंकि पहला तुम सही बता चुके हो. अगर सेकंड बताते हो तो तुम एलिजिबल हो जाओ किसी चीज से. इसीलिए तुम बिल्कुल फ्लॉलेसली बताओ. It had a letter in the secret door. अभी मैं Secret. वही देखो, drawer. आई थिंक द ये ओनर ऑफ दैट Desk. डेस्कटॉप हैड पुट इट इन इट. जो डेस्कटॉप का ओनर होगा तो वो कौन होगा? द आई थिंक Gym math person. दैट. मैंने पूछा. ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी ने रखा. हो सकता है जिम मैन पर्सन ने वो लेटर डिस्पैच कर दिया हो, उसकी वाइफ को ना मिला हो, लेकिन जो भी ओनर रहा होगा या वहाँ रहता होगा, उस घर का ओनर रहता होगा, तो उसने सोचा होगा वाइफ को बाद में दे देंगे, इसमें अभी रख देते हैं.
क्या पता जिम में एक पर्सन वही लड़ते लड़ते मारा गया हो, वो घर नहीं लौटा हो। अगर घर आता तो क्या वो अपनी वाइफ को सीधे ना उसने दे? तो लेटर भेजा था। उसने भेजा होगा लेकिन किसी और ने रख दिया होगा, उसकी वाइफ के हाथ ना लगा। सो जो ओनर ऑफ उस टेबल टॉप होगा उसने रखा होगा, है ना? द ओनर ऑफ टेबल डेस्क, रोल टॉप डेस्क। अगर सर टेबल टॉप रोल टॉप डेस्क, रोल जो है उसका घूम, वो रोल टॉप, टॉप जिसका रोल करता हो, might have put it there, might have put it there. Now अब जरा देखिए, what did he find in the secret door? Who might have put it there? In the secret drawer, the author found a gift box which had a letter. I think the owner of the desk had kept it there. Put it. Hey, चलो इतनी बात समझ में आ गई? यस चलो अब आगे देखो, who had written, आगे की क्वेश्चन देखो, that is और क्वेश्चंस इसमें कहाँ हैं? सर पेज नंबर 14 सर आगे सर 18 पे, पेज नंबर 14 सर हाँ 14 पे है। चलो 14 पेज निकालो। Who had written the letter to whom and when? ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे में? सर द जिम मैक पर्सन Written written the letter to to his his wife, wife Connie, Mrs. December Jim Mac person or 1940. Connie in अरे World बोल War रहा है, II. ये क्वेश्चन कहाँ लिखा? सर मैं किस पेज पे है? सर अगर आपकी नहीं है तो कुछ और होगी। हाँ मैं तो मेन सिलेबस वाली है सर मेरी। ओके सिलेबस वाली नहीं है Jim Mac person देखो। written their letter to their wife. पेज नंबर 14 में लिखो। सो जिम मैक पर्सन है कि जॉन? Sir, Jim Mac person. जिम है। सर जॉन तो वो Jim Mac person written this. ओके ओके। डेट भी दे रखी है। जिम मैक पर्सन एज रिटन कैप्टन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। सर वो क्या लिखा A है? captain of British Army has written this letter. सर वो क्या लिखा है? बैठ के आगे वेरी बैठ के आगे। Very bad condition. सर सबसे फर्स्ट बैड कंडीशन। हाँ condition, ठीक है. So Jim Mac person, the captain of ब्रिटिश आर्मी, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश की, फ्रांस की, सबकी सेनाएं मिलकर जर्मनी से लड़ रही थी। These were allied force. एक सेंट्रल फोर्स, एक धुरी शक्तियाँ थी और एक सहयोगी शक्तियाँ थी, Axis और alliance. है ना? Axis. सर फ्रिट्ज तो जर्मन ब्रिटिश Tommy और In the British Army. सर कॉपी दो। Now, is a captain of British Army has written this letter. to his wife Connie on 26 December Has 1914. सर 26 दिसंबर 1914 this letter to his wife his wife Connie. Okay. On 26th December 1914. 19, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है। First Second World War. इसमें तो लिखा सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड देखो, ये जो 1914 से 1900 सर पहले का डिस्क्राइब कर रहे हैं, बाद देखो, में साफ कर एक 1939 Hitler. to 1944 दोनों जर्मनी के खिलाफ ही लड़े गए। जर्मन और जर्मन एम्पायर की जर्मन- ब्रिटिश। उस समय जर्मन ब्रिटिश मत बोलो, जर्मन एंड द एंटायर वर्ल्ड, जर्मन से सबने लड़ा ऐसा अकेले जर्मन नहीं। हम लोग उस समय तो डेवलपिंग कंट्री थे, तो यूरोपियन कंट्रीज थे। जर्मन ये जो था वो एक्सिस पावर था, धुरी शक्ति, तो जर्मन इटली इन सब के खिलाफ लड़ा गया, ठीक है कि नहीं? और दूसरे में भी जर्मनी ही था, लेकिन जर्मनी जापान के साथ, वो सर मतलब जर्मन और जापान मिल गए इटली और फिर भी था पूरी सर। दुनिया फिर उन्हें इटली भी हटा। तो था। इटली के मुसोलिनी, इटली का मुसोलिनी भी था, मुसोलिनी। ठीक है कि नहीं? तो मतलब वहाँ का राजा था, ये सभी एक्सिस पावर थे, लेकिन हमेशा जर्मनी के खिलाफ ही, मुख्य जर्मनी था।
कंट्री। ओके, तो जब बैक पर्सन सुनो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें सारे लोगों ने जर्मनी को हरा दिया और उसको बोल दिया तुमको 90 साल तक अब इतना इतना पैसा पूरे यूरोप को देना है। तो जर्मनी तो उसके खाने के पास पैसे नहीं है, वर्ल्ड वार से वो भी निकला है। उसने बोला हमने जो बम गिराया तुम उसका भी पैसा दो और हमारे यहाँ जो बम गिरा उस नुकसान का भी पैसा। हमने तुम्हारे ऊपर जो बम गिराया उस बम का पैसा दो और जो हमारे यहाँ गिरा जो और तुमने जो हमारे यहाँ गिराया जो नुकसान उसका भी दो। तो बताओ जर्मनी पर बहुत ज्यादा अन्याय नहीं हो जाएगा? तो हिटलर ने कहा हम इसका बदला लेंगे और फिर उसने फिर सेकंड वर्ल्ड वार छेड़ा। हिटलर ने बताया यहूदी के खिलाफ। हिटलर ने 80% यूरोप को जीत लिया, हालत खराब करके कर दी। उसने जो 26 फाइटर जेट बोले पूरे ब्रिटेन में आग लगा दी। लुफ्तवाफ्fe। हिटलर हाँ, तो ये तुम पूरी बात पता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि उसी का फिर दूसरी बार इसके ऊपर लोगों ने कहा सैंक्शन न लगाओ नहीं तो तीसरा वर्ल्ड वार करा देगा। फिर दूसरी बार बोला अच्छा ठीक है तुम चलो हारे जाओ खेलो तुम जाओ। दूसरी बात दूसरी बात तीसरी तो वो तो फिर से सोवियत यूनियन से हारी। हाँ, अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन समय का पेन मिलेगा बता मिलेगा आपको अभी बताओ। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? So ये लेटर क्यों लिखा गया और बताओ रिद्धि What was the wonderful thing that had happened? ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? सबसे आश्चर्यजनक क्या बात हुई? Why was the letter written and what the wonderful thing that had happened? The letter was written to inform Miss Connie, मिसेस कौन होंगी ना? Mrs. Connie. बताओ श्रेयस तुम बताओ। The wonderful thing happened in the letter was that the opponents of the British army had celebrated the Christmas together. तुमको हर चीज जानते हो, तुम्हारी सर, इंग्लिश बहुत नोटबुक अच्छी खोल के है। सर आराम से बता सर, कुछ भी हो। सर सर कुछ भी बता दो ना, स्कूल की वो तो नहीं बता पाया। कोई बात नहीं, अभी बता Christmas चलो। together with the कितने अच्छे से फ्लॉलेसली बता रहा है। सर हाँ, इस बारे में अभी आपसे भी पूछेंगे अभी दो तीन। मैं पर्सन कैप्टन आप भी सर बोलो। हमसे भी पूछा। हाँ, सही पूछा करो। सुनो सर मैम ने इतना लिखवाया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ठीक है। Why was the letter written? The letter was written to inform something to Mrs. Connie. और सर ये भी है कि वो कहते खुद की फीलिंग बताना चाह रहा था, हाँ। ये भी है। The letter was written by Jim McPherson ना? इस वाले में जो ये है ना खुला उसमें जॉन लिखा है, उसने गलती से प्रिंट कर दिया होगा। बुक दो सर अपनी। कोई बात नहीं, इसमें मैंने बुक में देख रहा है लास्ट में जिम तो लिखा है। वो जब लास्ट में लेटर एंड कर रहा है जिम लिख रहा है। जिम McPherson to express his feeling yes, यस सर जिम लेटर to his wife yes, to his wife Connie. Connie। आगे तुमने क्या बताया बताओ जरा श्रेयस। ऐसा So, the ma'am, wonderful thing happened in the letter was The sir, opponent the opponent of the British army had Celebrate the Christmas together. ये थी। Sir, Tommy and Fred celebrated Christmas. टॉमी। टॉमी नाम था उनका। The British army. सर Sir, कोड the नहीं था British सर army and कोड German army. कोड का पूरा नाम क्या था? सर एक कॉनी जिम। और एक Sir, Hans Wolf था एक और अब Hans Hans तुम बोलते ज्यादा हो, इंफॉर्मेशन कब देते हो? इतनी देर से बोल रहे हो, पूछा तो नाम ही नहीं बता रहे। एक The wonderful, Hans Wolf. the wonderful thing happened was क्या सबसे ज्यादा हुई? That they celebrate the captains of opponent team have celebrated the Christmas. नहीं सर, Sir, the captain army नहीं। of the सर आर्मी होगा कंट्री। तो आर्मी में उन दोनों ने बनाया, आर्मी लिख देना। The army आएगा। the army celebrate. The army Of- of both the opponent team या fighting nations ना support सर both the फाइटिंग team. नेशन से सर मैम ने ऐसे लिखवाया, मैं बताती हूँ। have celebrated. देख सर मैम ने ऐसे लिखवाया द लेटर वाज रिटन टू शेयर हिज फीलिंग्स द वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड वाज दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर वही विद लिख देना, कोई बात नहीं। आप लिख देना जो सही होगा वो ठीक है। ओके, अब आगे देखो। सर अब टेस्ट What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Avish,
सिर्फ हवा में ही बोल रहे थे हमसे पूछो Sir. हाँ बोलो Sir, when they were not soldiers, Hansel was a cello player in a orchestra, and Jim McPherson was a teacher School teacher. in Cambridge University. From Dorset, Dorset. हाँ डॉर्सेट हाँ Yes, sir. तो in the west that of England. is Dorset. देखो From Dorset, sir. Dorset. ये बात सही है जिम वाज अ टीचर बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी सर एक तो वो था आर्चर नहीं रहा बिफोर हैंस प्लेड cello in the orchestra सर सैलो प्लेड ये मुझे देखना पड़ेगा कौन सा होगा प्लेड cello अभी देखते हैं तो बताएंगे Sir, teacher ने तो बस पूछा ही। तो जिम प्लेड cello in the orchestra and Jim was a teacher कहाँ पर था वो सर डॉर्सेट में Dorset. डॉट and In the सर द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड In the west. द वेस्ट हाँ In the In- one, the top पर दो था बस. Dorset in west of England. Next देखिए the question. Had Hans Wolf ever been in Dorset? Why did he say So no, he knew it? Riddhi. Had Hans Wolf कभी डॉर्सेट में ना? Why did he say he knew it? वो क्यों उसने बोला कि वो जानता है डॉर्सेट? हाँ कोई बात नहीं बोलो निपुण Sir, ये तो नहीं पता सर वो गया था या नहीं गया चलो आप था. बताओ Sir, Hans Wolf had never been to Dorset. He know the Dorset because one of his favorite author had mentioned the Dorset in his book. डॉर्सेट In his book. Sir, उसने book Mention में पढ़ा that था. Dorset सर in उसने his book. बुक में पढ़ा था वो कभी गया वो कभी गया नहीं So sir, should be. So, ये बात सही है नहीं याद इसकी तरफ कॉपी नहीं करो. देखो no Hans had never been to Dorset Hans has never been to Dorset Dorset इंग्लिश का अंग्रेजों का शहर था ब्रिटिश he had only read about Dorset in Hardy's novel he has only read about has की जगह had कर दो क्योंकि पुरानी कहानी सब जगह had लिखना है ओके he had वो जानी पड़ी है सर हमने only read it in his famous या favorite writer उसने अपने फेवरेट राइटर हार्डीज नॉवेल में पढ़ा था फ्रॉम द मैडिंग क्राउड अबाउट हार्डीज तो उसने हार्डी की एक नॉवेल थी फ्रॉम द मैडिंग फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इसका क्या मतलब होता है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इसका मतलब है पागलों की भीड़ से बहुत दूर मैडिंग क्राउड से बहुत दूर उसके एक राइटर ने फेमस राइटर ने जो हार्डी उसका नाम था उसने किताब लिखी थी कि फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड उस नॉवेल में उसने क्या पढ़ा डॉर्सेट के बारे में पढ़ा डॉर्सेट में इसका मतलब है मैडिंग क्राउड लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे तो उसने वहां पढ़ा कि डॉर्सेट का नाम आया था ना आप देखो cello played in orchestra
ये देखो इस तरीके का तुमने कहीं कुछ बजाते हुए किसी को देखा है? सेलो। हाँ मैंने देखा है। सर वायलिन वायलिन उससे बजाते हैं। हाँ मतलब सुजुका को देखा है। हॉर्स के टेल के नहीं हॉर्स के टेल के से ये देखो सर हॉर्स के सर टेल के बालों से सर वो स्प्रिंग बनाते हैं। ये सुजुका एक ब्रिटिश डांसर है, वो ये बजाती है। सुजुका। हाँ अरे सर डोरेमोन में सुजुका ही बजाते हैं। ये सेलो। अरे इसको वायलिन बोलते हैं। ये फ्रेंच ऑथर है डोरेमोन्स और उसकी वाइफ सुजुका ब्रिटिश डांसर। सर ये तो टाइटैनिक में भी था। चलो अब समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Adams would never been to Dorset, so he was never been to Dorset. Do you think Jim McPherson came back from the war? वो सर उसका लास्ट लेटर रिसीव हुआ था 26 जनवरी को 1915 में। No, Jim. हाँ Sir, I don't think so. Jim McPherson came back from the war. We know this from his last letter, which was influenced by him in January 25th, 1915. 26 जनवरी 25. never came back home. 26. From the war. 25 तो उसके बाद मेरे को तेरे से ज़्यादा Home from war. दोस्तों क्या पूछा गया है? Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letters. So इसलिए अच्छा उसकी वाइफ कोनी ने ही वो लेटर रख लिया था, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि उसका हस्बैंड नहीं आएगा। फिर भी वो इंतजार करती रही, वो भूल भी गई और फिर जब वो आया तो उसने सोचा उसका हस्बैंड ही आ गया। देखो यही लिखा है, परहैप्स हर वाइफ कोनी। जैसे कई बार होता है कि हम ऊपर से नहीं मानते, नहीं मेरा बेटा नहीं मरा है वो आएगा, और चाहे 10 लेटर आ जाए, सामान भी आ जाए उसका युद्ध, नहीं वो तो आएगा। और फिर कोई आ जाए तो उसी को गले लगा दूं, बेटा तुम आ गए, ऐसा होता है। So that is perhaps अनिकेत ने कर चुका है भाई। हर वाइफ कोनी पर तू तो मत ही बोल तेरी आवाज his letter in his letter। समझ में आ गई बात की नहीं? ओके। बिहार की राजधानी पटना, पेश है वहाँ के होटल की एक घटना। एक बार पटना के एक शाही होटल में एक नौजवान बुढ़ा पधारा। उसने बैरे को पुकारा। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया हाथ मलती रही और प्रेम से पंखा झलती रही। फिर बुढ़िया ने खाया, अब बुढ़ा हाथ मलता रहा और प्रेम से पंखा झलता रहा। यह देख बैरे का दिमाग चकराया। वो बुढ़े के पास आया, बोला, ए नौजवान बुढ़े, अगर तुम दोनों में है इतना प्यार तो तुम खाते क्यों नहीं साथ साथ? बुढ़ा बोला, बेटा तुम्हारी बातें तो बड़ी नेक हैं, लेकिन हमारे पास दांतों का जोड़ा तो एक है। अच्छा सर निकाल के एक दूसरे को समझ आई बात नहीं? तो इतनी बात हो गई ना। सर वो मत मिटाना। सर अब ओके, अब ये जो 5 आंसर्स हैं इनका टेस्ट आप करो। सर वो लिखे पर है ऊपर के 2 छोड़ो, 5 यही लेकिन- वाले क्वेश्चन था। सर ये जो लिखे हुए हैं हाँ पहले ऊपर के 2 कर लेना। यही वाले आते हैं। सर वो क्या है लास्ट थर्ड वर्ड? बोलो। फिफ्थ का लास्ट थर्ड वर्ड। Preserved his letters। हाँ बोलो, वही 5 क्वेश्चन, पेज नंबर 14। हाँ नहीं 1 2 3 4 1 भी तो था। सर वो वाले नहीं करने क्या? सर पहले 2 नहीं करने, पहले 2 नहीं करने कॉम्प्रिहेंशन वाले, यही करो। ये करे। चलो बात नहीं करो। बच्चों को अच्छा पहले 3 कर। 5 करो 1 to 5 पेज नंबर 14। सर ये मिटा ये कम मिटाओ। Preserved Preserved his letter।
His letters. Sir, preserve की spelling क्या है? Preserve. चलो पेज 14 1 2 5 26 हाँ वही लास्ट रिसीव हुआ दिसंबर में लिखा जनवरी में receive हुआ। वो लास्ट पेज पे देखो ना वहाँ लिखा है दिसंबर में लिखा नहीं लिखा तो पहले शुरू में लिखा लेटर के शुरू में डेट डाली लेटर है ही नहीं कहीं ना लेटर लिखा चलो है सर इस बार सर वो तो रिसीविंग है The author found होगा। ऑथर रिटर्न है ऑथर अच्छा ऑथर फाउंड की कोई डेट नहीं है